सिंचाई फ्री करेंगे किसानों को, चिंता मत करिए। सुशील मोदी जी कोर है इस बिहार के लिए, और ऐसे कोर को जनता जवाब देगी। ये बी टीम है नीतीश कुमार का, और ये लालू यादव जी के अनुकंपा पर जिंदा रहते हैं और किसी पर नहीं। ये जुमला है, पटना के बाहर में 19 दिन घरे घर जाना जुमला है। कोरोना वायरस में 16 करोड़ रुपया हर घर तक पहुंचाना जुमला है। कोटा से बच्चों को लाना जुमला है। बाढ़ में बिना मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के हाथ गाँव जाना जुमला है। बिना एमएलए एमपी के जब हर घर तक पहुंचना आपको जुमला लगता है, राज्य की जनता तो फैसला जनता को करनी है। और हम हाई कोर्ट के एफिडेविट के साथ आ रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि इतने दिनों के अंदर यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा रिजनेशन स्वतः स्वीकार किया। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बिहार के लिए वो क्या कहते हैं और बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या बातें रखते हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं क्या बोलते हैं वो। कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। ना तो बाजार समिति है, एमएसपी की स्थिति यह है कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा कि पिछले वर्ष बिहार में 1200-1300 के भाव में बेचना पड़ा किसानों को चावल, धान, और पंजाब हरियाणा में 1600 से 1900 में ये बिका। और ये नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार को गरीब करने के पीछे इनकी भूमिका, किसानों को मारने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही बिहार की। और इस पर कोई स्थिति बोलने वाली नहीं रही। इसीलिए हमारी पार्टी कल 20 सितंबर को रविवार को सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करेगी प्रधानमंत्री जी। 21 सितंबर को 21 से 25 सितंबर 2020 तक किसान विरोधी नीतियों का पोल खोल नुक्कड़ सभा। 26 सितंबर को 2020 को संध्या में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस, और 27 सितंबर 2020 को रविवार के दिन बिहार बंद। किसान विरोधी और इतने बड़े काला कानून जो कंप्लीट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जमींदारों के हाथ में पूरे देश को गुलाम और किसानों को बेचने का निर्णय जो लिया है वो बहुत गलत है। इसीलिए हमारी पार्टी ये कंप्लीट रूप से कल पूरे बिहार में हम लोग पुतला दहन करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर अगले रविवार को हम लोग मशाल जुलूस, 27 को बिहार बंद, और एक सप्ताह लगातार इस काला कानून के खिलाफ नुक्कड़ सभा होगी। सरकार इस अध्यादेश को वापस ले, अन्यथा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 6 साल के बाद बिहार से आपका प्रेम बढ़ा है, और वो प्रेम लगातार 5 दिनों से आप अपनी कोई बात बिहार के बारे में नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कैंपेन चलाई, तरक्की दिखती है। यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद नारे हैं बिहार की। अपनी बातों को चमकाने में फूल गिरना, जनता का लॉलीपॉप देना, ये इलेक्शन नजदीक आने हरवारी में उनके उद्घाटन की घोषणा, 15 साल के कुशासनी शासन का बुरा नतीजा, पुराने शासन में दोषी ठहरा देंगे। जब 15 सालों में पहले ही सब कुछ करना था तो फिर 15 साल की जनता आपको कुर्सी क्यों दी? तो मैंने बार बार कहा, नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करिए, 60 घोटाले का क्या हुआ। नीतीश कुमार जी आप घोषणा करिए। आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार जानना चाहती है साफ शब्दों में। आज उन्होंने लॉन्च किया है तरक्की। ये लॉन्च
कितना हास्पद है उस पर आज ही उनका लॉन्च हुआ। तो तरक्की में बिहार हेल्थ से लेके एजुकेशन और रोजगार से लेकर के किसान और मजदूरों की स्थिति नीति आयोग ने और नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट पोल खोल दी, और उनकी एक एक पोल खोल के रख दी। उसके बाद कहा और नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद इनके पास कहने के लिए तरक्की का क्या बचता है। तो मैं चैलेंज करता हूं नीतीश जी को, नीति आयोग के रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, पहले उसको जवाब, पहले उसका जवाब दे दीजिए तो अपने और तब अपनी तरक्की खोलिएगा। बस मेरा दो ही आज आग्रह था, चूंकि परसों एक बड़ा अध्यादेश देश के किसानों की जिंदगी को खत्म करने की और दूसरा तरक्की बिहार के बारे में, ये दोनों इशू महत्वपूर्ण थी। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो मैं आपको बताया। मेरी सरकार बनेगी तो किसानों की पूरी खरीदारी हमारी सरकार खुद करेगी। हमारी सरकार आते ही 1 साल के अंदर अनुमंडल पर सरकारी टोटल हर अनुमंडल पर सरकारी खाद भंडारण बनाएंगे 1 साल के अंदर। और लगभग जो बाजार समिति खत्म कर दी गई है उसका पुनर्जीवित करके अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बाजार समिति को मजबूत किया जाएगा। लेकिन एमएसपी के तहत किसानों की पूरी खरीदारी सरकार करेगी और बाजार को सरकार देगी। हम प्राइवेट हाथों में किसानों की खरीदारी नहीं डालेंगे। सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ न्यू एजुकेशन बिल को हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। भैया अभी 30% बना नहीं, बस टर्मिनल का उद्घाटन, कृषि भवन से किसानों को क्या लाभ, और उस कृषि भवन से किसानों को लाभ थोड़ी है, उसमें चोर लोग बैठेंगे, चोर लोग, और किसानों का पैसा लूटेंगे और अपना घर भरेंगे। कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 3 महीने के अंदर नियोजित और संविदा को हम नियमित करेंगे और उसको वेतनमान करेंगे। भारत के किसानों को बीजेपी पैर की धूली समझता है और वो गाली का हिस्सा। यदि भारत के किसान आज और उसी का घटक दल रिजाइन किया है, उसको कहीं नहीं समझा तो उसको समझाएं, भ्रम फैला रहा है, किसान को ना समझाएं, इसका मुंह तोड़ जवाब चुनाव में मिल जाएगा।